चलो जी, पीवाईक्यू की सीरीज के अंदर अब मैं आपको सोशल साइंस के 10 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। उसमें मैंने ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स सेक्शन है पूरा कंप्लीट करवाया। अब जितना हो गया है उसके बाद 10 फुल लेंथ आपको पेपर मिलेगा, सॉल्यूशन, क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। और आई प्रॉमिस कि उससे बाहर एक भी क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आएगा। आपकी सोशल साइंस में 4 डेज की छुट्टी है, उस पर भरोसा ना रखे, अभी काम को निपटा दे। नेक्स्ट 3 डेज में क्या पढ़ ले? इंग्लिश पढ़ ले। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। मैंने कोशिश ये की है कि प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाओ, प्लस कोई नया क्वेश्चन फॉर्म हो सके इस साल, स्पेशली 23, 24, 25, 25 का सप्लीमेंट्री और 24 का सप्लीमेंट्री के पेपर के पैटर्न को देखते हुए। तो मेरी कोशिश ये है कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने जो फ्रेंड सर्कल में जो भी लोग हैं उनको शेयर करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट हो तो पूछें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सेक्शन ए में, हु फाउंडेड यंग इटली। 2 बॉडी फाउंड आउट की गई थी, एक तो यंग इटली थी और दूसरी बॉडी है उसका नाम है यंग यूरोप। आगे बात समझिए, ये फाउंड आउट करने का काम किसने किया था? गुसेफ माजिनी ने। इसका आंसर क्या आएगा? बी। फर्स्ट चैप्टर में क्या दिक्कत है? नया क्वेश्चन फ्रेम कर सकता वो, तो मैंने कुछ 5 स्पेशल सैंपल पेपर बनाए जिसके अंदर बहुत ही टफ क्वेश्चन डाले, वहां से क्वेश्चन कर लिया, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड एट द ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस की वजह से कौन सी बॉडी का स्टेब्लिशमेंट हुआ था? एक तो बनी थी IMF और एक बनी थी इंटरनेशनल रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट बैंक। आगे बात समझे, ये आगे जाके क्या बन गई थी? वर्ल्ड बैंक इसका अभी प्रेजेंट के अंदर क्या है? नाम है। आपका राइट आंसर आएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इन द प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन सिस्टम द नेटवर्क ऑफ कॉमर्शियल एक्सचेंज वाज कंट्रोल्ड बाय। कॉमर्शियल एक्सचेंज का जो नेटवर्क है किसके थ्रू कंट्रोल किया जाता था? इसका राइट आंसर है मर्चेंट्स। क्या आंसर आएगा? मर्चेंट्स, जो ट्रेडिंग क्लास होती थी। एक राजस्थान के अंदर या ऑल ओवर इंडिया एक कम्युनिटी जिसका नाम है बंजारा कम्युनिटी, ये यूपीएससी ने 2017 में पूछा है। ये बहुत पुराने सालों से चला आ रहा है। इसके बारे में पूछा गया था कि ट्रेडर्स है, क्या है? ट्रेडर्स। ओके, तो यहां पर मर्चेंट क्लास पूरा एक्सचेंज प्रोसेस क्या करती थी? कंट्रोल करती थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाज द फर्स्ट बुक प्रिंटेड बाय गुटनबर्ग इन 1448। आपको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, फिर ऑप्शन पे टिक मार्क करना। देखो, डायमंड सूत्रा जो प्रिंट हुई थी वो हुई थी 868 एडी के अंदर, और ये जापान की पहली, ठीक है ना, जापानीज पहली बुक थी प्रिंटेड बौद्ध रिलीजन की। इसका ध्यान रखना। अब क्वेश्चन पूछ रहा है गुटनबर्ग ने पहली बुक कब प्रिंट की थी? 1448। बुक का नाम क्या है? बाइबल। बाइबल इज द राइट आंसर। ओके, द ग्रेट डिप्रेशन बिगिन इन। ये जो ग्रेट डिप्रेशन चला था 1930 के दशक में, इसका टाइम पीरियड मैं आपको लिख देता हूं, 1929 टू 1934 तक। ओके, राइट आंसर आएगा 1929। जिस कंट्री को सबसे ज्यादा अफेक्ट किया था उस कंट्री का नाम है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। विच स्टेट पास द फर्स्ट रिजोल्यूशन फॉर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन 1988। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री 2025 में पूछा गया और हाई प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन रिपीट होगा। मैंने इस क्वेश्चन को जानबूझ के लिया, एक तो ईयर का नाम पता रहे फर्स्ट जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, और एक स्टेट का नाम भी पता रहना चाहिए, इसलिए मैंने नया क्वेश्चन फ्रेम कराया। आंसर आएगा ओडिशा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की इंडस्ट्री। की इंडस्ट्री का मतलब क्या है? एक ऐसी इंडस्ट्री जो दूसरी इंडस्ट्री को क्या प्रोवाइड कराती? कुछ बेसिक रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती। क्या प्रोवाइड करती? रॉ मटेरियल। ओके, तो सबसे जो बेसिक इंडस्ट्री है वो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। इस पे डिपेंडेंट दूसरी इंडस्ट्री होती है, उसको अपन बोलते हैं बेसिक इंडस्ट्री। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस। टेरेस का मतलब था सीढ़ी नुमा खेती। तो आपका जो हिमालयन बेल्ट है, कौन सी बेल्ट है? पहाड़ी रीजन है, हिमालयन बेल्ट है, इसके अंदर इसको प्रैक्टिस किया जाता है। अगर आपको उत्तराखंड का नाम दे दे तो भी राइट आंसर है, हिमाचल प्रदेश का नाम दे दे तो भी राइट आंसर है, और नॉर्थ ईस्ट के किसी स्टेट का नाम दे दे तो भी राइट आंसर है। आपका आंसर क्या आएगा? उत्तराखंड। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज डीपेस्ट लैंडलॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट। इसका राइट आंसर आएगा विशाखापट्टनम, और मुझे लगता है कि इस साल पोर्ट से क्वेश्चन पूछेगा 110%। आपको ध्यान रखना है, आंसर क्या आएगा? विशाखापट्टनम। अभी अपने पास में मेजर जो पोर्ट है
कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर 200 है। सॉरी, मेजर जो पोर्ट है वो 12 है और माइनर जो पोर्ट है वो कितना है 200। ये आपको ध्यान रखें। Into how many folds are the legislative power distributed between the center and the state? देखो, एक लिस्ट तो यूनियन लिस्ट, दूसरी लिस्ट है स्टेट लिस्ट और तीसरी लिस्ट का नाम है कॉन्करेंट लिस्ट। ये मेनली 3 लिस्ट ही है और चौथी जो लिस्ट है उस लिस्ट का नाम है रेजिडुअरी पावर, जो इन तीनों में अगर नहीं आता है तो वो इस रेजिडुअरी पावर में आएगा। और इसका एग्जांपल है जिसका नाम है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर क्या आएगा 3। Which language is the spoken by most people in Brussels, the capital of Belgium? कैपिटल ऑफ बेल्जियम में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है सबसे ज्यादा? तो 80% जो लैंग्वेज बोली जाती है वो फ्रेंच बोली जाती है और 20% क्या बोली जाती है? डच बोली जाती है। फ्रेंच इज द राइट आंसर। अब बेल्जियम की बात आई तो बेल्जियम के रिगार्डिंग में 2 चीजें और ध्यान रखनी। इसके नेबरिंग कंट्री का बार बार नाम पूछता है। डच जो कंट्री है ना, डच जो लैंग्वेज है ना, नीदरलैंड नाम के कंट्री बोली जाती है, एक पड़ोसी हो गया। फ्रेंच लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है? फ्रांस के अंदर। लग्जमबर्ग का अपने को पता नहीं कि कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है और एक लैंग्वेज बोली जाती है जर्मन। इसका मतलब उसका नेबरिंग कंट्री का नाम क्या है? जर्मन। फ्रेंच इज द राइट आंसर। द शेयर ऑफ द शेड्यूल कास्ट इन द कंट्रीज पॉपुलेशन इन 2001 इज। मुझे लगता है पेपर सेटर इस साल इस क्वेश्चन को भी डालेगा क्योंकि टेबल के अंदर जो डेटा दे रखा है पहली बार ऐसा होगा राजस्थान बोर्ड का पेपर सेटर क्वेश्चन डालेगा। इसलिए डालेगा क्योंकि 2023 की सप्लीमेंट्री के अंदर एससी और एसटी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 16.6%। एसटी पॉपुलेशन कितने परसेंट है इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में बताना। और इंडिया के अंदर क्रिश्चियन रिलीजन की कितनी परसेंट पॉपुलेशन है? 0.7%। और श्रीलंका के अंदर क्रिश्चियन रिलीजन के कितने परसेंट लोग हैं? 7%। ये भी आपको ध्यान रखना। हु प्रोवाइड्स रजिस्ट्रेशन एंड रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज? इसका आंसर आएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। प्लस ये क्या प्रोवाइड कराता है? सिंबल भी प्रोवाइड करवाता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असेसिंग डेमोक्रेसी विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑड वन आउट? इन 4 में से एक डिफरेंट है, उसको फिगर आउट करना है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन डेमोक्रेसी का कैरेक्टरिस्टिक्स है। डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। इक्वल ट्रीटमेंट बिफोर लॉ, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल नंबर 14 इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन बाय द लॉ ये कहता है। लेकिन यहां पर ऑड वन आउट क्या आएगा? मेजोरिटी रूल। मेजोरिटी रूल का मतलब पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। यहां पर जो दिया गया कॉन्टेक्स्ट में कि जिसकी पॉपुलेशन मेजोरिटी है वही रूल करेगी, नहीं। मेजोरिटी रूल जो पॉलिटिकल साइंस में है, आपका हाउस की मान लो स्ट्रेंथ है 100 तो मोर देन 50% से ज्यादा यानी 51 से ज्यादा स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो राइट आंसर आएगा मेजोरिटी रूल। ओके। द मिडिल क्लास इनकम कंट्री इज, आपका इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं, अपना इंडिया है। देखो जापान के बारे में एक फैक्ट, चाइना के बारे में एक फैक्ट ध्यान रखना है। यहां पर सिंगल पार्टी सिस्टम है। कौन सा पार्टी है? सिंगल पार्टी। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूके यहां पर 2 पार्टी सिस्टम है। कितना पार्टी सिस्टम है? 2 पार्टी सिस्टम है। और अपना कंट्री जो इंडिया है इसके अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम। और जापान के बारे में अपने सिलेबस में दे नहीं रखा तो उससे कोई लेना देना नहीं। सेल्फ हेल्प ग्रुप रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ रूरल पीपल हु वर्क टुगेदर इन द फील्ड ऑफ क्रेडिट। ए ग्रुप ऑफ वेल्दी पीपल काट दो। ए फॉर्मल क्रेडिट सेक्टर नहीं है। ए ग्रुप ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। यहां पर बोल रहा है कि ग्रुप ऑफ रूरल पीपल हु वर्क टुगेदर इन द फील्ड ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब पैसा एक साथ इकट्ठा करना और फिर चीपर रेट पे लोगों को अगर पैसा चाहिए लोन के लिए तो मिल जाएगा। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी इज, यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इकोनॉमिक्स से उठाया मैंने और इसका आंसर आएगा फोर्ड मोटर्स। आपकी जो बुक है इकोनॉमिक्स उसके हिसाब से फोर्ड मोटर आपकी बुक के हिसाब से कहां की कंपनी है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की कंपनी। इसी कंपनी ने चेन्नई के पास में 1700 करोड़ का एक प्लांट लगाया है। तो ये आपके सामने एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसका आपको क्या करना है? ध्यान रखना। ओके, लास्ट क्वेश्चन। Which of the following is not a right of the consumer? इसमें से कौन सा कंज्यूमर का राइट नहीं? राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू चूज, राइट टू सिक्योरिटी और एक है जिसको अपन बोलते हैं राइट टू सीक रिड्रेसल। रिड्रेसल का मतलब अगर उसके साथ में फ्रॉड कहीं पे भी हुआ तो वो किसी कंज्यूमर फॉर्म में जा सकता है। लेकिन राइट टू प्राइस रिडक्शन ये कंज्यूमर का राइट नहीं। एमआरपी से ज्यादा कभी नहीं बेच पाएंगे। आंसर क्या जाएगा? डी। मैंने इसमें 7 क्वेश्चन नए इंक्लूड किए जिनका आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा। ओके।